जी को मैंने द्वापर में अपनी 9 कला प्रदान की थी, 9वें नंबर की कला, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोड हो गया था। और ये संगार पावर थी, ये विनाश वाली जो पावर थी, ये मैंने शंकर को प्रदान की। जैसे मैंने विष्णु को जो था आपको पालन पोषण के लिए दी थी, लेकिन शंकर को 9वें नंबर की कला दी थी। क्यों दी थी? 9वें के नंबर की कला विनाश की होती, तो ये कला मैंने शंकर को प्रदान की। लेकिन ये कला 2 भागों में बट गई थी। इसका रहस्य संसार नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने एक खेल रचा था, उस खेल के बारे में बहुत से शास्त्रों में भी छोटा मोटा दिया गया है। मैंने शंकर जी से कहा, मैंने ऐसा है, इस चीज को कैसे छुपाओगे? तो शंकर जी घबराने लगे, क्योंकि 9 कला को छोटी नहीं होती, 9 कला बहुत बड़ी होती है। उनको रखने, एक तो जी वैसे ही परेशान रहते थे अपने कंठ से, क्योंकि जब इनका कंठ दिक्कत करता है, मुझे आके हिलाते थे कि जी मेरे लिए कुछ करो, जब मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ता है। तो मैंने इनको 9 कला प्रदान की और इनसे कहा, मैंने कहा आप किसी पशु का रूप धारण करो। और मैंने इसी पीरियड में नारद जी को बुलाया, आह्वान किया, नारद जी प्रकट हुए। नारद जी से कहा, मैंने देखो भीम बैठा हुआ वहां पे, भीम से जाके कहो शंकर जी तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। शंकर जी को नहीं पता था कि ऐसा कोई खेल खेला। इन्होंने भैंसे का रूप रखा, शंकर जी ने भैंसे का रूप रखा, और उसी भैंसे के रूप में इन्होंने 9 कला अपनी मेरे से उतार दी थी। तो उसी 9 कला मैंने भैंसे के रूप में उतार दी। इन्होंने ये सोच के रखा था कि हम इस जगह से बचते हुए में सही ठिकाना देखेंगे, वहां अपना शरीर रच लेंगे और वहां बैठ जाएंगे, क्योंकि 9 कला ले जा रहे हैं, कोई दैत्य पड़ गया पीछे, क्योंकि देवों के दुश्मन है ना ये दैत्य, 1 मिनट में छीन ले जाते 9 कला। पृथ्वी लोग प्यारा पड़ता, वो काम करके चले जाते। तो इन्होंने भैंसे का रूप रखा। मैंने नारद जी से खबर करवा दी। नारद जी प्रकट हुए भीम के सामने, तो भीम तो एकदम आश्चर्यजनक हो गए। बोले जी महाराज आदेश करिए, क्योंकि ये पांडव उस समय पहाड़ पे निकल चुके थे, इनका अंत समय होने वाला है, और मैं अपनी बॉडी छोड़ के चला गया था पृथ्वी से। तो मैं ग्लोरिंग बॉडी में आता था। ग्लोरिंग बॉडी कैसी होती है वो मैं आपको 2 दिन के अंदर दिखाऊंगा कैसी होती है ग्लोरिंग बॉडी। तो हमने शंकर जी को 9 कला भैंसे के रूप में उनको जिस समय प्रदान की, वो भाई वहां से लेके चल गए और नारद जी ने जाके भीम को बता दिया। भीम ने पूछा, नारद जी आप कह रहे शंकर जी दर्शन देंगे? बोले शंकर जी दर्शन देंगे, ये तुम्हारी इच्छा है, तुमने कैसे पहचानोगे? तो थोड़ी दूर से भैंसा निकल के जा रहा था आगे आगे। अब नारद जी को तो भैंसे ने देख लिया, शंकर जी समझ गए कुछ ना कुछ मेरे साथ अनर्थ होने वाला है, तो नारद जी डरती थे। तो शंकर जी डरते भी जाए और चलते भी जाए। तो नारद जी ने कहा, भीम तुमने पहचाना नहीं शंकर जी? बोलना। बोले देखो वो जा रहे। चलो चलो, क्यों आप मेरे को मजाक में डूबे पड़े हो? बोले नहीं वो ही है। बोले इसे मैं बताऊं भी वैसे? बोले बताओ। उसने उठाया अपना गदा फेंक के मारा, उनके लगे जाके बीचा बीच, मतलब ये हिस्सा जो होता है यहाँ लगा था, तो शरीर के 2 फट हो गए। वो इधर का हिस्सा कट गया, थोड़ा हिस्सा बचा। शंकर जी प्रकट हुए कि आपने ये क्या कर दिया? उसके अंदर भैंसे के अंदर 9 कला थी और वो एकदम तेज बढ़ने लगा। तो उसी पीरियड में मैंने वहां से आदेश किया कि इसके 2 हिस्से कर दो। जैसे शंकर जी ने अपने त्रिशूल से वैसे के 2 हिस्से किए, सोई मैंने अपनी शक्ति के द्वारा जो आगे का हिस्सा था उसको दूर फेंका। वो कहाँ गिरा जाके? वो पशुपतिनाथ जो आपका काठमांडू में है नेपाल में, वो आगे का हिस्सा था। और जो पीछे का हिस्सा था वो उस समय शंकर जी से कहा इस भीम को बुलाओ और भीम से कहो इस हिस्से का आप दफन करिए
और इसको मेरे नाम से पूछना चाहिए कि आपने मेरे साथ गलत किया। तो भीम जो आप केदारनाथ मंदिर देखते हैं, इसी शिवलिंग के नीचे भैंसे का नीचे का हिस्सा है और वो मेरी 9 कला थी। वो आधी यहाँ थी और आधी पशुपतिनाथ। अब वो कैसी थी 9 कला, वो किस तारीख को ली? वो तारीख थी ये 14 जून 2018। टाइम था 11:12 दिन का। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसी होती कला। देखो ये मैं हूं, वही हूं, कोई और नहीं है। और ये मेरे साथ ये प्रगति खड़ी हुई है। 1 मिनट, कहाँ गए हम ही लापता हो गए। हाँ ये थोड़ा सा बेटा रोकोगे। ये मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ ये प्रगति खड़ी हुई है। एक आम तरीके से खड़े हुए साइड में चल लो। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारी 9 कला मैंने कैसे वापसी की। ये हमने अपनी 2 नंबर कला प्रयोग की, कला बटोरने के लिए। ये जो हरी हरी आपको दिख रही है मेरी 2 नंबर कला है। इसको मैंने प्रयोग किया और सारी कला पहाड़ से इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा था। क्या दिक्कत हो रही है? उसका लगा दो मोबाइल, रोक दो, रोक दो। चलो रुको। ये हमारी 9 नंबर कला है, लेकिन इसका आधा पार्ट यहाँ, आधा था वहां पशुपतिनाथ। ये मैंने वापसी ले ली, क्योंकि मेरी चीज थी, मुझे वापसी लेनी पड़ी, क्योंकि अब पृथ्वी पे कार्य इतने बड़े बड़े थे हमारे, क्योंकि इस बार काम मुझे स्वयं निभाना है। यहाँ पे एक खेल और था, वो मैं समय आने पे आपको दिखाऊंगा केदारनाथ में। ये मेरी 9 नंबर कला थी। और ये मैंने इकट्ठी करने के लिए मैंने 2 नंबर कला इस्तेमाल करी थी और 9 नंबर वापसी की। यहाँ मैं YouTube का लिंक दूंगा, आप लोग आराम से देख लेना ये कैसी थी क्या थी।